हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। मैं हूं नील सर और मैं आज लेकर आ गया हूं एक नया प्रॉब्लम जो आईसीएससी बोर्ड 2024 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन उस टाइम पे थोड़ा ट्रिकी लगा था, लेकिन ये बहुत ही आसान सवाल है। जस्ट इसको जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना पड़ेगा अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है, ये जो एंगल है ये एंगल का वैल्यू बोला गया है 80 डिग्री। और बोला गया जो एस क्यू और पीटी है, ये एस क्यू और ये पीटी ये दोनों पैरेलल है। इसके साथ साथ और कुछ दिया गया है क्या? हाँ, और एक चीज दिया गया, पीएस और पीटी टेंजेंट है कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट से। कौन सा एक्सटर्नल पॉइंट? पी पॉइंट से। तो ये बात तो सभी को पता है कि अगर कोई एक सर्कल है और सर्कल का कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उस एक्सटर्नल पॉइंट से हम एक सर्कल के ऊपर कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? हम सिर्फ दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो अगर ऐसे करके हम दो टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो ये दो टेंजेंट का जो लेंथ होगा ये लेंथ बराबर होगा, इक्वल होगा। ठीक है। तो इधर दो टेंजेंट पी एस और पी टी इक्वल है। अब आ जाते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट पे। एंगल जो है इसमें क्या क्या एंगल है इस ट्रायंगल में? पी एस टी। तो पीएसटी जो ट्रायंगल है इसमें तीनों एंगल है। एंगल पीटीएस प्लस एंगल टीएसपी प्लस एंगल एसपीपी। और ये तीनों का जो सम है ये तो 180 डिग्री का बराबर होगा। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है। अगर कोई भी एक ट्रायंगल का दो साइड इक्वल है तो उसका जो ऑपोजिट एंगल है वो भी इक्वल होगा। तो इधर पीएस और पीटी ऑलरेडी हमें मिल चुका है, इक्वल है टेंजेंट प्रॉपर्टी का मदद से। तो इसका जो अपोजिट एंगल है, ये जो पीएस साइड है, पीएस साइड का अपोजिट एंगल कौन सा है? पीएस साइड का अपोजिट एंगल ये है, मतलब एंगल पीटीएस। और पीटी का अपोजिट, पीटी का अपोजिट है पीएसपी। सो एंगल पीटीएस और एंगल पीएसपी ये दोनों एक दूसरे का बराबर है, इक्वल है। तो इधर हम लिख सकते हैं एंगल पीटीएस प्लस एंगल पीटीएस प्लस एसपीटी का वैल्यू ऑलरेडी प्रोवाइडेड है 80 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। आसान है। तो इधर लिख सकते हैं टू एंगल पीटीएस इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। सो इधर से हम लिख सकते हैं टू एंगल पीटीएस इक्वल्स टू 100 डिग्री। अब इधर एंगल पीटीएस का वैल्यू निकालना होगा, तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आंसर आएगा 50 डिग्री। तो हमें मिल चुका है एंगल पीटीएस जो है इसका वैल्यू 50 डिग्री। आप आ जाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे। क्या है वो कॉन्सेप्ट? ये जो एंगल है क्यूएस, सॉरी, ये जो साइड है क्यूएस और एक साइड है पीटी, ये दोनों तो पैरेलल है। और इसका बीच में आया है एक ट्रावर्सल। कौन सा है वो ट्रावर्सल? वो ट्रावर्सल है एस टी। तो हमें एक चीज तो पता है, अगर ऐसे करके दो लाइन पैरेलल रहेगा और उसके बीच में अगर कोई ट्रावर्सल होगा तो ये जो एंगल मिलेगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एक दूसरे का बराबर होगा। इस साइड पे भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मिल जाएगा, कोई बात नहीं, और ये भी बराबर होगा। तो इधर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है? ये जो एंगल हमें दिख रहा है, ये जो एंगल हमें दिख रहा है, ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, मतलब ये दोनों बराबर है। तो हम लिख सकते हैं एंगल पी पी एस बराबर इक्वल एंगल क्यू एस टी। हो गया क्वेश्चन का सवाल सॉल्व, है ना। आप क्यू एस टी क्वेश्चन में पूछा गया था, ऑलरेडी हमें पीटीएस 50 डिग्री आ चुका है।
तो इधर से हम लिख सकते हैं QST इक्वल्स टू 50 डिग्री। ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। तो अगर MCQ में है तो आप खुद सोच के भी इसको कर सकते हैं, या रात में थोड़ा कुछ कैलकुलेशन करके भी एग्जाम में आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल सवाल में आएगा, मींस नॉट इन MCQ, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, जो जो प्रॉपर्टी यूज किया गया है, जैसे इधर हम लोग जो प्रॉपर्टी यूज किया है वो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये हर एक जगह पे जो जो प्रॉपर्टी यूज किया गया है वो सब प्रॉपर्टी को लिख देना पड़ेगा साइड पे। ठीक है। अगर ऐसे ही क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करोगे तो हर एक क्वेश्चन आसान हो जाएगा। इफ योर कॉन्सेप्ट आर क्लियर, देन एवरीथिंग विल बिकम स्कोरिंग इन एवरी पोर्शन ऑफ मैथमेटिक्स। यू कैन स्कोर बेटर। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। और एक चीज, इस मैथ को हम दूसरे एक प्रॉपर्टीज के मदद से भी कर सकते थे। वो थोड़ा लेंथ बढ़ जाता। वो प्रॉपर्टी में बता देता हूँ। वो प्रॉपर्टी है को इंटीरियर एंगल। तो ये तुम लोगों का होमवर्क रहेगा, को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज का मदद से इस सवाल को कैसे हम सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही था। ऐसे ही देखते रहिए, मैथ को हम इजी बनाते रहेंगे।